अध्याय 2। क्यों करें ध्यान? ध्यान को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहती हैं, लेकिन अवेयरनेस शब्द इसके ज्यादा नजदीक है। ध्यान का मूलाधार है जागरूकता, होश, समता। ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति है दृष्टाभाव। तदनुसार ध्यान दो दुनिया के बीच खड़े होने की स्थिति है। आशय है आप ही सोचो, आप ही करो, पर जो सोचो, जो करो, उसे आप ही जागरूकता के साथ साक्षी भाव से देखो। दृष्टा और साक्षी भाव से आशय है मेरी देह मेरी नहीं है, यह तो परमात्मा का मंदिर है। यह देह मुझे जन्म के साथ मिली, मरने के साथ छूट जाएगी। मैं जन्मा तब मेरा कोई नाम नहीं था। मेरी देह को दिया गया नाम मेरे मरने के बाद गुम हो जाएगा, भुला दिया जाएगा। पुनर्जन्म होगा तो नई देह को नया नाम मिलेगा। मेरा परिवार मेरा नहीं है, रिश्ते देह ने बनाए हैं। इस देह के ये माता पिता हैं, पत्नी बच्चे हैं, मित्र परिजन हैं। देह के जलते ही ये सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। व्यापार संसार की व्यवस्था है। मैं हूं तब तक मैं व्यापार कर रहा हूं, मेरी बात कोई और करेगा। एक साधु का नाम राम था। वे कभी यह नहीं कहते थे कि मैं वहां गया या मैंने यह किया। वे कहते थे राम वहां गया, राम ने यह किया। एक दिन उन्होंने कहा, लोगों ने आज राम को गाली दी। एक व्यक्ति ने पूछा, यह राम कौन है जिसे लोगों ने गाली दी? वे बोले, यह मैं हूं। उस व्यक्ति ने कहा, तो आप यह क्यों नहीं कहते कि लोगों ने आपको गाली दी? साधु बोला, ऐसा कैसे कहूं? मैं तो तब देखने वाला था। लोग राम को गालियां दे रहे थे, मैं भी देख रहा था। इस कहानी का निहितार्थ है अपने सांसारिक नाम और पहचान को नकारना और देह में स्थित आत्मा या परमात्मा को स्वीकार करना। अपने सांसारिक अस्तित्व को नकारना यानी कर्तापन का अभाव ही ध्यान है। वस्तुतः चेतन मन की एक प्रक्रिया है ध्यान। इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की चेतना केंद्रित करता है। चलिए अब थोड़ा गहराई में गोता लगाएं और उसे जानें जिस ध्यान को भारतीय दर्शन ने खोजा है। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट की तरह है जो किसी एक वस्तु या दृश्य को ही फोकस करती है। ध्यान तो बल्ब है जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। आंख बंद करके बैठ जाना भी ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति के सामने बैठ जाना भी ध्यान नहीं है। माला जपना भी ध्यान नहीं है। यह तो स्मरण है, जाप है। स्मरण, जाप, पूजा पाठ, उपवास, व्रत, भजन, कीर्तन से क्षणिक शांति मिलती है। पर ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से निकालकर शुद्ध और निर्मल मौन में पहुंचने वाली घटना है। यह घटित हो जाए तो व्यक्ति पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन और मस्तिष्क मौन हो जाते हैं। विचार, कल्पना और अतीत के सुख दुख में जीना बंद हो जाता है। ध्यान से वर्तमान को देखने और समझने में मदद मिलती है। अतीत खो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है। जो हमारे स्मरण में है उनको गिराकर केवल चेतना मात्र रह जाना, केवल अवेयरनेस रह जाना ध्यान है। यह वैसा ही है जैसे एक दिया जलाकर सारी चीजें हटा दें। क्या बचेगा?
केवल उजाला। एक दिलचस्प काल्पनिक कहानी है। एक बार अंधेरे ने भगवान की अदालत में अर्जी लगाई। सूरज मेरे पीछे दौड़ता रहता है। मैं जहां होता हूं, जहां जाता हूं, वहां से मुझे भगा देता है। यह दुश्मनी अनंत काल से चल रही है। अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि आप सूरज को समझाएं कि वह मेरा पीछा न करे, मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे भी जीने का अधिकार है। जैसा कि अदालत में होता है, भगवान की अदालत ने भी सूरज को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। अदालत ने सूरज से पूछा, अंधेरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या शत्रुता है? सूरज ने कहा, मैं अनंत काल से विश्व का भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन अब तक मेरी अंधेरे से मुलाकात नहीं हुई। कौन है यह अंधेरा? मैं उससे मिला ही नहीं, तो कैसी दुश्मनी, कैसा पीछा? कहां है अंधेरा? आप उसे बुलाएं ताकि मैं उसे पहचान लूं। अनजाने में कोई भूल हुई होगी तो माफी भी मांग लूंगा। भगवान की अदालत में यह मुकदमा अनंत काल से लंबित पड़ा है। अंधेरे से मिलवाने की सूरज की मांग अदालत पूरी नहीं कर पाई है। यह मामला कभी हल भी नहीं होगा। सूरज के सामने अंधेरे को कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधकार तो प्रकाश के अभाव का नाम है। ध्यान भी प्रकाश है, जो चित्त से सारे ऑब्जेक्ट्स हटा देता है, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा देता है। जब सारी कल्पनाएं और सारे विचार हट जाते हैं तो चेतना अकेली रह जाती है। चेतना के सामने कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट न होना ही ध्यान है। यह इतनी गहरी साधना है कि एक घड़ी ऐसी आती है जब श्वास भी विलीन हो जाती है। श्वास विलीन होगी तो शरीर विलीन हो जाएगा। जब सब विलीन हो जाएगा तो जो शेष रहेगा उसका नाम ध्यान है। आप पूछेंगे कि इससे बेहतर होगा कि हम ईश्वर की धारणा करें, एक मूर्ति सामने रख लें और ध्यान करें। मूर्ति की धारणा करने से वह अवस्था नहीं आएगी जिसे ध्यान कहते हैं। मूर्ति की धारणा करने से ध्यान में मूर्ति आएगी। रामकृष्ण के साथ यही हुआ था। वे काली की मूर्ति सामने रखकर ध्यान करते थे। वे आंख बंद करते तो वह मूर्ति सजीव हो जाती। वे आनंद में रहने लगे। फिर एक सन्यासी आया। उसने कहा, तुम जो कर रहे हो यह केवल कल्पना है, यह इमेजिनेशन है, यह परमात्मा से साक्षात्कार नहीं है। रामकृष्ण ने कहा, पर मुझे तो काली के साक्षात दर्शन होते हैं। उस सन्यासी ने कहा, यह काली का दर्शन है, उस आत्मा का नहीं जो परमात्मा का अंश है। उसका तो कोई रूप ही नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। जिस क्षण चेतना निराकार में पहुंचती है उस क्षण परमात्मा मिलता है। ऐसा नहीं होता कि परमात्मा वैसे ही आमने सामने खड़ा हो जैसे हम खड़े हैं। ध्यान में वह घड़ी आती है जब आप सागर में बूंद की तरह विलीन हो जाते हैं। यही परमात्मा से मिलन की अनुभूति है। इसके बाद उस सन्यासी ने रामकृष्ण से कहा, तुम जो कर रहे हो वह तो कल्पना है। परमात्मा की अनुभूति चाहते हो तो कल्पना की तलवार उठाओ और मूर्ति के टुकड़े कर दो। परमात्मा को पाने में यह अवरोध है, इसको गिरा दो। बड़ा कठिन था ऐसा करना। रामकृष्ण ने कहा, जिसको इतने प्रेम से संवारा, जिस मूर्ति को वर्षों साधा, जो मूर्ति जीवित लगने लगी, उसको कैसे तोड़ दूं? यह कुकृत्य मुझसे नहीं होगा।
सन्यासी ने कहा। नहीं होगा, यानी परमात्मा से मिलने की तुम्हारी चाह अभी थोड़ी कम है। रामकृष्ण ने हिम्मत की और कल्पना की तलवार से उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद ध्यान में गए तो जाना कि सत्य क्या है। कल्पना से मुक्त हुए तब सत्य में प्रविष्ट हुए। हमारा भी परमात्मा से प्रेम बहुत कम है। देह में क्या है यह जानना है तो ध्यान करें, ध्यान में जिएं। ध्यान तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक संबंध बना देगा। ध्यान ऊर्जा केंद्रित कर देगा। ऊर्जा केंद्रित होने से मन और शरीर में शक्ति का संचार होगा एवं आत्मिक बल मिलेगा। जिस तरह ईसाई धर्म में प्रार्थना और इस्लाम में नमाज का महत्व है, वैसे ही हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में ध्यान का महत्व है। ध्यान की कई विधियां हैं। आप किसी भी विधि से ध्यान साधना करें। इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने मूल स्वरूप आत्मा में लीन होने लगेगी। यह वैसा ही है जैसे अग्नि में कुछ भी डालो तो वह जलकर स्वाहा हो जाता है और अग्नि पवित्र बनी रहती है। इसके अलावा अग्नि की कई खूबियां हैं। अग्नि उष्णता देती है, अग्नि तपाती है, निखारती है, प्रकाश देती है और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होती है। ध्यान भी अग्नि की तरह ही है। जितनी भी बुराइयां हैं सब उसमें जलकर भस्म हो जाती हैं। जिस प्रकार से अग्नि में तपने से सोना कुंदन बनकर निखर जाता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान की अग्नि से जीवन कुंदन बनता है। जीवन कुंदन बनने से आशय है दिव्यता की प्राप्ति। अपने आप को सफेद करने के लिए बर्फ को नहाना नहीं पड़ता। इसी तरह आत्मबल प्राप्त करने के लिए कोई शिक्षा या धन नहीं चाहिए। साधक को केवल अपनी सही पहचान तक पहुंचना है। ध्यान वह पोस्टमैन है जो इस पहचान का पता ठिकाना बताता है, वहां तक पहुंचाता है। भारतीय अध्यात्म में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मुझ में ही परमात्मा है। मैं अपने आप में पूर्ण हूं। बुद्ध ने कहा है, खुद को स्वीकार करो। प्रेम करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति स्वयं तुम हो। भगवान महावीर ने कहा है, जे एगम जानई से सबम जानई, यानी जिसने अपने आप को जान लिया उसने सबको जान लिया। विडंबना यह है कि विश्व में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक होने के बावजूद हम भूल गए हैं कि हमारा जन्म किसी खास वजह से हुआ है। इसे जानने से ही सफलता और पूर्णता मिलती है। ध्यान का यही लक्ष्य है, आपसे आपको मिलवाना, आपको अपने ही उस आत्मबल का बोध करवाना जो आपके भीतर है पर जिसे आप भूल गए हैं। एक सफल और संपन्न व्यक्ति एक दिन एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा। उसने उस संत से कहा, मैंने सुना है कि आप भगवान के मित्र हैं, भगवान आपके पास आते हैं। महात्मा ने कहा, आपने सही सुना है। उस शख्स ने कहा, अब की बार जब भगवान आए तो क्या आप उन्हें मुझसे मिलवा देंगे? महात्मा ने कहा, मैं तो भगवान को आपके घर भेज दूंगा, आपका पता बताएं। शख्स ने महात्मा को अपने घर का पता लिख कर दिया। महात्मा ने कहा, यह तो आपके घर का पता है, आपका पता क्या है? उस शख्स ने अपने दफ्तर का पता लिख दिया। महात्मा ने कहा, अरे भाई, मैं तुमसे तुम्हारे घर या दफ्तर का नहीं, तुम्हारा स्वयं का पता मांग रहा हूं। बात
गहरी थी, उस शख्स को समझ में नहीं आई। महात्मा ने समझाया, मित्र, ईश्वर हम सबसे मिलने का निरंतर प्रयास करता है, परंतु हम अपना पता भूल गए हैं। क्या यही जीवन है? न जन्म का पता, न जीवन का पता और न मृत्यु का पता। इसीलिए जफर ने कहा है, लाई हयात आए, कज़ा ले चले चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। हो उम्र एक हिज्र भी तो हो मालूम वक्त ए मर्ग। हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकिरदार। जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। लैला का नाका दश्त में तासीर इश्क से, सुनकर फुगानी एक ऐस बजाए हादी चले। नाज़ा न हो खरीद पे जो होना है हो वही। दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले। दुनिया ने किसका राह ए फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक़। अपनी बला से बादे सबा अब कभी चले। जिंदगी ले आई तो आ गए, मृत्यु ले चली तो चल दिए। न आने में हमारी खुशी पूछी गई, न ले जाने में हमारी इच्छा जानी गई। दूसरे शब्दों में, दरिया में एक तिनके की तरह जिंदगी बहती रही। एक लहर आई, किनारे पर आ गए। दूसरी लहर आई, भंवर में फंस गए। इसे तो जीवन नहीं कहा जा सकता। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर पैदा होता है कि इस जीवन का अर्थ क्या है। क्या हम सिर्फ जन्म लेने, जीवन जीने और मरने के लिए इस दुनिया में आए हैं? ये सवाल कई और सवाल खड़े करता है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। ऐसे सारे सवालों का जवाब है ध्यान। जब भी आपके पास समय हो, शांत होकर बैठ जाइए। कम से कम अपनी 10 सांसों तक अपने को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगे कि आप सांसों को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें सहज रूप में लाने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगे कि आप अपनी सांसों के साथ सहज हो गए हैं, तो अपनी धड़कनों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे शांत होकर अपने स्वभाव में, शांति में, आत्मा में स्थित हो जाइए। यही ध्यान है, बिल्कुल सरल। ध्यान बस धैर्य मांगता है, निरंतरता मांगता है, यानी सतत अभ्यास। भारतीय ज्ञान और ध्यान परंपरा शिव, महावीर और बुद्ध की परंपरा है। यह व्यक्ति को मन के जंजाल से मुक्त करके चैतन्य से रूबरू करवाने की परंपरा है। ध्यान की कोई कीमत नहीं है, पर ध्यान से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि परमात्मा बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ध्यान हमें अपने स्वभाव में पहुंचाने की एक क्रिया है। विडंबना यह है कि मनुष्य जैसे जैसे सभ्य, शिक्षित और संपन्न हुआ है, ध्यान से दूर हुआ है। भौतिक सुख साधनों, शिक्षा और संपन्नता ने मनुष्य को दूसरों से जोड़ा है और खुद से दूर किया है। आज
मनुष्य के मूल्यांकन का तरीका उपयोगिता है। आप अच्छे दुकानदार हैं, अच्छे नौकर हैं, अच्छे पति हैं, अच्छी पत्नी हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छी माँ हैं। बस बात समाप्त हो गई। यही आपकी उपयोगिता है। पर आनंद वस्तु नहीं है जिसे पैसे से खरीद लें, जिसे अलमारी में सहेज कर रख लें, जिसे बैंक में जमा कर सकें। यूटिलिटी को सर्वोपरि मान लेने वाले समाज को इसीलिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह समाज में आज गैर जरूरी है। उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है, आनंद की कोई कीमत नहीं है, प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं है, ध्यान की कोई कीमत नहीं है। जबकि ध्यान हमारी जिंदगी में उस डायमेंशन, उस आयाम की खोज है जहां हम बिना प्रयोजन सिर्फ होने मात्र से, यानी जस्ट टू बी से आनंदित होते हैं। तकनीक ने आराम के साजो सामान बढ़ाई, रोजमर्रा का जीवन आसान हो गया, पर इसकी कीमत हमने मन की शांति खोकर चुकाई है। आज हम पंखे या एसी की मदद से गर्मी से बच जाते हैं। हवाई जहाज हमें कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देते हैं। मोबाइल फोन से हर समय हम दफ्तर, घर से जुड़े रहते हैं, पर मन नकारात्मक विचारों से भर गया है। डर, नफरत, ईर्ष्या, जलन और रोष हमारा स्वभाव हो गया है। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इन सो कॉल्ड जॉय किलर्स को कभी कभी दूर कर दें। सप्ताह में एक दिन मौन रहें। इस दौरान खुद से बात करेंगे तो अपने अंतर्मन को जानेंगे, अपने में समाहित संभावना को जानेंगे। संभावना को वास्तविकता में बदलना आत्मोपलब्धि है, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। आत्मोपलब्धि नहीं होने तक आपका होना निरर्थक है। धन, पद, पावर, प्रतिष्ठा मिल जाए तब भी हम उस कमी का एहसास करेंगे जिसके लिए आप जन्मे हैं। जिस पल आप में छुपी संभावना वास्तविकता में बदल जाती है, उस पल जीवन शिखर पर पहुंच जाता है। तीर्थंकर महावीर या तथागत बुद्ध की मूर्ति कमल के फूल पर बैठे हुए बनती है। यह पूर्ण खिला हुआ कमल उनकी आंतरिक सौंदर्य का शिखर है। भीतर वे खिले हुए हैं। यही उन्हें प्रभा मंडित करती है। महावीर जब चलते थे तो उनके चारों ओर 24 मील के दायरे में फूल खिल जाते थे। फूलों का मौसम न हो तो भी फूल खिल जाते थे। इसका आशय यह है कि भगवान महावीर के संपर्क में जो आता था, उनकी आभा को अनुभव करता था। वह महसूस करता था कि उसकी भेंट किसी दिव्य महामना से हो रही है। इसके पीछे महावीर के प्रति श्रद्धा या आस्था नहीं थी, पीछे थी महावीर की आत्मोपलब्धि। इससे खिला आभा मंडल। बुद्ध के बारे में भी एक कथा है। एक बार काशी के राजा उनसे मिले तो बोले, आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आप जिस ढंग से देखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं या हंसते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी पृथ्वी पर आपका राज्य है। मैं राजा हूं, पर आपके सामने खुद को भिखारी महसूस करता हूं। आपकी इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? बुद्ध ने कहा, वह मेरे भीतर है। मेरे पास स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं कामना रहित हो चुका हूं। महावीर या बुद्ध व्यक्ति हैं, पर महावीरत्व या बुद्धत्व व्यक्तित्व नहीं है। महावीर या बुद्ध होने के लिए हमारा होना ही काफी है।
महावीरत्व और बुद्धत्व हमारे भीतर है, केवल खोजना है। यह कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। यह ऐसी छोटी सर्जरी है जिसके सर्जन भी आप हैं और ऑब्जेक्ट भी आप हैं। आपको ही अपने पर यह सर्जरी करनी है। इसका परिणाम क्या होगा? एक जन्मांध आदमी की सर्जरी होती है और वह देखने लगता है। दृष्टा उसमें मौजूद था, केवल खिड़की नहीं थी। आंख की सर्जरी हुई तो खिड़की खुल गई। हमारी भी खिड़की बंद है, केवल एक सर्जरी करनी है। इसके लिए बड़े प्रयत्न की भी जरूरत नहीं है। जहां सुई से काम हो सकता है, वहां हम तलवार चला रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। इसके बजाय ध्यान करें, जो एक छोटी सेल्फ सर्जरी है। खुद करना है। जिस अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा को खोज रहे हैं, वह अपने आप प्रकट हो जाएगी। यह भी ध्यान रखें कि ध्यान धर्म नहीं है, विज्ञान है। इसके लिए किसी कुरान, वेद, ग्रंथ साहिब का पठन पाठन करने की जरूरत नहीं है। प्रयोग करने का साहस पर्याप्त है। मुसलमान ध्यान करेगा तो कुरान के गहरे अर्थ समझने लगेगा, हिंदू वेद को जानेगा, बौद्ध निर्वाण को समझेगा, जैन ध्यान करेगा तो कैवल्य को प्राप्त करेगा। ध्यान के लिए यह अप्रासंगिक है कि कहां पैदा हुए, क्या नाम मिला, क्या धर्म मिला। यह सब सामाजिक परंपरा और पहचान है। आप कोई भी हो, ध्यान का सबको समान लाभ मिलता है। यह वैसा ही है। बीमार होने पर चिकित्सक उपचार करने या दवा देने के पहले यह नहीं पूछता कि हिंदू हो या मुसलमान, जैन हो या बौद्ध। जीवन के बीच जीवन थ्योरी के न्यूटन संस्थान TNI के संस्थापक डॉक्टर माइकल न्यूटन की 2 किताबें हैं, जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स। इन पुस्तकों का सार है, देह हमारा वास्तविक घर नहीं है, हमारा घर कहीं और है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया को डॉक्टर माइकल न्यूटन ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व जन्म की वापसी और 2 जन्मों के मध्य की स्थिति को लाइफ बिटवीन लाइफ, जीवन के बीच जीवन कहा है। ध्यान इस वास्तविक घर की खोज है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष का मार्ग है। विडंबना यह है, आदमी को खोजते खोजते दार्शनिक हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है, कलाकार हो गया है, लेकिन आदमी ने आदमी को नहीं पहचाना। बड़े बड़े पधारे, उनका बड़ों बड़ों ने गुणगान किया, दोनों ही चले गए। दार्शनिक आए, चिंतक आए, सभ्यता आई, संस्कृतियां आईं, वेद आए, उपनिषद आए। सबने आदमी की अनंत यात्रा को पहेली बना दिया। जीवन तो हमने जीने में ही खो दिया। लाइफ हैज जस्ट लॉस्ट इन लिविंग। कौन है हम? क्या है यह आत्मा? कहां से आए हैं? कहां जाना है? ऐसे सवाल हमारे जहन में गूंजते ही प्रारंभ होती है ध्यान की यात्रा। इस आध्यात्मिक यात्रा में जरूरी है कि प्रश्न आत्मा की गहराइयों से पूछे जाएं। जवाब प्रतिध्वनि बनकर सुनाई देने लगेंगे। महावीर हो या बुद्ध, उन्होंने कोई पद चिन्ह नहीं छोड़े हैं। उनकी तलाश में जो भी निकला है वह खुद से ही मिला है। अपने आप से रूबरू होना है तो ध्यान करें। सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्होंने वहां एक रोते हुए बालक को देखा। सुकरात ने बालक से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मैं अपने हाथ के प्याले में समुद्र भरना चाहता हूं, पर प्याले में समाता ही नहीं है। बालक की बात सुनकर सुकरात भी रोने लगे। अब
बालक की बारी थी। उसने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? सुकरात ने जवाब दिया, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार को भरना चाहता हूं। आज तुमने मुझे सिखाया कि जिस तरह समुद्र प्याले में नहीं समा सकता, उसी तरह दुनिया मेरी समझ में नहीं समा सकती। मैं व्यर्थ ही मेहनत कर रहा था। यह सुनकर उस बालक ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया और बोला, हे समुद्र, मेरे प्याले में तुम नहीं समा सकते, पर मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। यह देखकर सुकरात बालक के पैरों में गिर पड़े और बोले, तुमने आज बहुत कीमती सूत्र मुझे दिया है। हे परमात्मा, आप तो सारे के सारे मुझ में समा नहीं सकते, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूं।